पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी के वाहन पर हमला, टीएमसी पर आरोप, सत्तारूढ़ दल ने आरोपों को खारिज किया। ये घटना हुगली जिले के बसबेड़िया की बताई जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार एक धार्मिक समारोह में शामिल होने गई थी और इस दौरान अचानक कुछ बाहरी लोगों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। वहीं टीएमसी ने अन्य आरोपों को खारिज कर दिया। स्थानीय टीएमसी नेता ने कहा कि आम लोग निर्वाचन क्षेत्र से उनकी कथित अनुपस्थिति का विरोध कर रहे हैं। टीएमसी का घटना से कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का जंतर मंतर पर अनशन, अमेरिका सहित 7 देशों से मिला समर्थन। पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अनशन सुबह 11 बजे शुरू होगा। केजरीवाल के समर्थन में देश भर में पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग उपवास करेंगे। वहीं भारत के अलावा 7 अन्य देशों से भी लोग समर्थन में उपवास पर बैठेंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्वे, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहने वाले भारतीय भी अनशन पर बैठेंगे। इस अनशन में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी शामिल होंगे और जेल से उपवास रखेंगे। बता दें कि केजरीवाल को पिछले महीने 21 मार्च को ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े केस में गिरफ्तार किया था और वो 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। आज बिहार के नवादा में पीएम मोदी की चुनावी रैली। पीएम मोदी नवादा के कुंती नगर में बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा में सीएम नीतीश कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, हमके संतोष बाजी के साथ एलजेपी के चिराग पासवान सभा को संबोधित करेंगे। ये दूसरा मौका होगा जब पीएम नवादा पहुंचकर लोगों को संबोधित करेंगे। इसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया था। आज पीएम मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे। महाकौशल में करेंगे सभा तो जबलपुर में होगा मेगा रोड शो। वहीं पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल के धूपगढ़ी का भी दौरा करेंगे। हाल ही में आए तूफान में 5 लोगों की जान चली गई थी, जिसके चलते पीएम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। यूपी से राजस्थान तक पीएम मोदी की धुआंधार रैली। यूपी के सहारनपुर से विपक्ष पर साधा निशाना। राहुल अखिलेश को बताया 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष में कोई भी जीत का दावा नहीं कर रहा। विपक्ष जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। विपक्ष में सभी इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं जिनसे कि बीजेपी और एनडीए की सीटें कम कर सके। सीएम योगी भी सहारनपुर के मंच में गरजे और उन्होंने कहा कि हमें वोट जाति, संप्रदाय, तुष्टीकरण, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि विकसित भारत के संकल्प के लिए देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गाजियाबाद में रोड शो किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के अजमेर में रैली की। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस रहती है वहां विकास नहीं हो सकता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह 2 दिन के असम दौरे पर 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम हुजैल, लखीमपुर और गोहपुर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। 10 अप्रैल को उत्तर बंगाल से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बालूरघाट से बीजेपी उम्मीदवार सुकांत मजूमदार के समर्थन में जनसभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु में करेंगे प्रचार। चिदम्बरम जिले के अड़ियालपुर, गोविंदपुरम और करूर में प्रेम महल में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के बीकानेर और झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आज यूपी के सीएम योगी का भी राजस्थान दौरा। सुबह भरतपुर लोकसभा सीट पर करेंगे प्रचार। दोपहर को दौसा, इसके बाद सीकर में करेंगे जनसभा। राजस्थान में कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला। खड़गे सोनिया और प्रियंका गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। सोनिया गांधी ने कहा कि अन्याय का अंधकार बढ़ा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एनडीए सरकार को घेरा। कहा सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन वह पूरा नहीं हुआ।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजीपुर के दौरे पर मुख्तार अंसारी के परिजनों से करेंगे मुलाकात। अखिलेश करीब 45 मिनट मुख्तार अंसारी के आवास पर रहेंगे। आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पश्चिमी चंपारण के बगहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी जनसभा में बीजेपी के दीपक यादव आरजेडी ज्वाइन करेंगे और वाल्मीकि नगर लोकसभा से उम्मीदवार भी घोषित किए जाएंगे। आज से 17 अप्रैल तक बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद यूपी के चुनावी दौरे पर खुर्जा और साहिबाबाद में आज और 8 से 17 अप्रैल तक आगरा, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस में जनसभा। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज विधानसभा उपचुनाव की रणनीति बनाने के लिए हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और लाहौल स्पीति के अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। आज महायुति में महासंग्राम के आसार। नासिक सीट से महायुति के उम्मीदवार का होगा ऐलान। सूत्रों की माने तो शिंदे गुट के हिम्मत गोडसे की जगह नासिक से अजित गुट के छगन भुजबल मिल सकती है सीट। वहीं सिंधे गुट से ये सीट अजित गुट की को जाएगी और इसको लेकर सिंधे गुट के नेताओं द्वारा इसका खूब विरोध हो रहा है। आज बीजेपी के पूर्व नेता एकनाथ खड़से की बीजेपी में वापसी हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस से अनबन के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ शरद पवार की पार्टी का दामन थामा था। सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ वर्षा बंगले पर की बैठक। महाराष्ट्र कांग्रेस का एक बड़ा नेता और कुछ विधायक के संपर्क में है, इस पर हुई चर्चा। शिवसेना के जितने सांसद हैं उससे ज्यादा सीटें पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी उम्मीदवारों के नामों का जल्द ऐलान किया जाएगा। सीएम ने निर्देश दिया कि जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत बनाए गए राजस्थान के कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन, तो वहीं सीपी जोशी होंगे वाइस चेयरमैन। अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात करने वालों में से एक नाम और जुड़ा। पंजाब के सीएम भगवत मान का नाम शामिल। अगले हफ्ते केजरीवाल से मिल सकते हैं भगवत मान। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू का चुनाव प्रचार के दौरान किया विरोध। किसानों ने कहा बीजेपी को यहां प्रचार नहीं करने देंगे। चुनाव प्रचार में उभी राजभवन में खेतिहर मजदूर गेहूं काटते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2019 के लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी ने काटा था गेहूं। पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान का बताया जा रहा है वीडियो। घोसी लोकसभा सीट के तहत मऊ के बहरिया मोहम्मदपुर का है वायरल वीडियो। एक बार फिर से चर्चा में करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना अहमदाबाद में गिरफ्तार। महिपाल सिंह विरोध कर रही क्षत्रिय समाज की महिलाओं से मिलने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि गुजरात पुलिस में महिपाल सिंह मिलने नहीं दिया, जबरदस्ती गिरफ्तार कर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नरेट ले गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद क्षत्रिय समाज के लोगों में गुस्सा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत महिलाओं के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज की महिलाएं विरोध कर रही थी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मनी ट्रेल को लेकर ईडी को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी ने कहा पिछले 2 साल से ईडी मामले में मनी ट्रेल ढूंढ रही है। ईडी आज तक आपके किसी भी नेता के पास नहीं मिला। आतिशी ने कहा संजय सिंह के जमानत के वक्त जब मनी ट्रेल पर सवाल उठे तब ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। मनी ट्रेल का पुख्ता प्रमाण सामने आया है 21 मार्च को कि किसने पैसे लिए, किसको दिए, कहां दिए, कब दिए। कल्याण लोकसभा सीट से सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ही होंगे उम्मीदवार। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया श्रीकांत शिंदे के नाम का ऐलान। फडणवीस ने जयंत पाटिल के बहाने शरद पवार पर कसा तंज। कहा इतने बड़े चुनाव में सिर्फ शरद पवार, सुप्रिया और रोहित पवार ही नजर आ रहे, जयंत पाटिल कहीं नजर नहीं आ रहे। समझदार को इशारा काफी है। दिल्ली एनसीआर में बच्चा चोर गैंग का पर्दाफाश। सीबीआई ने 2 नवजात बच्चे समेत 8 का रेस्क्यू किया। दिल्ली के केशवपुरम समेत कई जगहों पर सीबीआई ने रेड की। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में सीबीआई के छापेमारी। केशवपुरम इलाके में रेड के दौरान 2 नवजात बच्चे को छुड़ाया गया। बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में अस्पताल के वार्ड बॉय समेत कुछ महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर के कई जगहों पर छापेमारी की थी।
पिछले दिनों दिल्ली के अस्पतालों से बच्चों के गायब होने की शिकायत की गई। इसके बाद जांच में सीबीआई बच्चों की खरीद फरोख्त की जानकारी मिली।